बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से परमेश्वर की विशेष आत्माओं के घरों पर पूजा की 5 दीपक वाली थाल पहुंचाने की सेवा निरंतर जारी है। ये वीडियो अभी दास रात्रि 1:30 बजे बना रहा है, क्योंकि दिन में इतना समय नहीं मिल पाता है। अभी भी सारे भाई बहन सेवा में लगे हुए थे। परमात्मा की आत्माओं के इतने ऑर्डर आ रहे हैं, इतने ऑर्डर आ रहे हैं, दास ने तो सोचा भी नहीं था कि साध संगति से इतने लोग जुड़े होंगे। और ज़्यादातर सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो लोग साध संगति की वीडियो देख रहे थे छुप छुपा के, अंदर ही अंदर परमात्मा उनको जागृत कर रहा था, उनको प्रेरित कर रहा था। और जैसे वो ठीक का समय आया, परमात्मा की पूजा की थाली का संदेशा पहुंचा, तुरंत आत्माओं ने थाली के लिए अपने एड्रेस भेजने शुरू कर दिए। तो भाई और बहनों, मालिक के आशीर्वाद से दिन रात उसी सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा धरती पर प्रकट हैं। मोक्ष प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है, और 4 युगों से आज तक किसी ने भी धरती पर सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, जिस कारण से हम आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा का पहले से निर्धारित समय है, और इस समय धरती पर परमेश्वर की विशेष आत्माएं जो हैं वो नर रूप में, मानव रूप में, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में हैं। और जिनको मोक्ष प्राप्त करना होगा, जिनका ठीक का समय आ गया होगा वापस सतलोक जाने का, असंख्य युगों के कष्ट भोगने के बाद वो आत्माएं अब पीछे नहीं हटेंगी किसी भी प्रकार से। तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया, गुरुदेव भगवान की, मालिक की आत्माओं के घरों में पूजा की थाल पहुंचाने की सेवा निरंतर जारी है। और भाई और बहनों, जब से परमात्मा ने ये आध्यात्मिक क्रिया अपने बच्चों को प्रेरित करके, जो पहले से ही गुरुदेव ने संकेत किया हुआ था, संध्या आरती में लिखा हुआ था, लेकिन आप और हम नहीं समझ पा रहे थे, हमारी बुद्धि ओपन नहीं थी। जब ठीक का समय आता है तभी परमात्मा दया करते हैं। तो जैसे वो ठीक का समय आया, घर घर में गुरुदेव भगवान की आरती उतारना शुरू हो चुका है। और किसकी आरती उतारेंगे बताओ? आरती तो परमात्मा की उतारी जाती है, भगवान की उतारी जाती है। आज से पहले हमें पता ही नहीं था कि भगवान कौन है। हम इन पत्थरों की आरती उतारा करते थे, मंदिरों में जा जाके जड़ की आरती उतारा करते थे। अब पता चल गया कि परमेश्वर कौन है, नर रूप में, संत रूप में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। तो भला उनकी विशेष आत्माएं पीछे कैसे रह सकती हैं? तो भाई और बहनों, जिन जिन के पास में पूजा की थाल पहुंच चुकी है, और जो भाई बहन गुरुदेव भगवान की आरती उतारना शुरू कर चुके हैं, अब आप उनसे पूछिएगा, उनके अनुभव, उनके भाव। वो कहते हैं ना, गूंगा आदमी गुड़ खा के स्वाद नहीं बता सकता। ये हालत उन आत्माओं की हो रही है जिन आत्माओं ने अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतारना शुरू कर दिया है, सुबह के नित्य नियम के समय और शाम की संध्या आरती के समय। वो आत्माएं आपको जो अनुभव उन्हें हो रहा है वो बयान नहीं कर सकती हैं। जैसे पहले परमात्मा ने खड़े होकर आरती करना शुरू करवाया संगत में, अब वो आत्माएं बैठ के आरती नहीं कर सकती। उनकी आत्मा गवाही नहीं देगी जब तक वो भक्ति बोध हाथ में लेकर, या जो अनपढ़ है, ज्यादा बूढ़े हैं, एक जगह बैठकर जब तक पूरा अपना तीनों समय की आरती नहीं कर लेते हैं, उनकी आत्मा को चैन नहीं आता। अब मोबाइल से चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते आरतियां वो आत्मा नहीं करेंगी, उनकी आत्मा ही नहीं मानेगी। ऐसी भूख सी रहेगी कि आज मेरा नित्य नियम सफल नहीं हुआ, आज मेरी संध्या आरती सफल नहीं हुई, जब तक विधि से पूरा ना हो जाए। तो ठीक इसी प्रकार अब परमात्मा ने घर घर में जो अपनी आरती उतरवाने की प्रोसीजर शुरू कर दी है, ये पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। और जिन जिन भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतारना शुरू कर दी हैं, अब वो आत्माएं, अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको यही बताएंगी कि भैया अब तो इस थाली के बिना आरती करना मुश्किल है। जब तक हम गुरुदेव भगवान की आरती उतार के आरती ना करें, तो भैया हमारी आत्मा तो भूखी भूखी सी रहती है, प्यासी प्यासी सी रहती है, आनंद ही नहीं आता हमारे को।
बहुत बड़ी दया हुई, मेहर हुई परमात्मा की। पता ही नहीं चलता कब आरती खत्म हो जाती है और हमारा ध्यान कहीं नहीं भटकता सिवाय गुरुदेव भगवान के चरणों के। उनके चरणों में ध्यान रहता है, उनके इर्द गिर्द रहता है। पता ही नहीं चलता कब संध्या आरती हो गई, कब नित्य नियम हो गया। और अब उनसे कहे कि नहीं नहीं, आप तो भक्ति बोध लेके खाली आरती करो बस अपने हाथ में और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, अब वो कहेंगे भैया आप संभव नहीं है। हमें तो परमात्मा दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं, आगे की ओर। तो भाई और बहनों, आपके विश्वास के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं, क्योंकि जो आध्यात्मिक लोग हैं परमात्मा उनको एहसास करवाते हैं। उनके अंदर एक कॉमन सेंस होती है परमात्मा के द्वारा दी गई उनके पिछले जन्म की भक्ति के कारण। जब ये महाकुंभ शुरू हुआ था तो एक लेडीज थी, नूर अनंता दास ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, जिसने बहुत सारी बातें कही हैं। परमात्मा ने उसको प्रेरणा की। परमात्मा की दया से उसकी जो पिछली भक्ति थी, संस्कार थे, उस आधार से बहुत कुछ उसको अध्यात्म के विषय में पता है। बस उसको ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है। बाकी सारे संकेत सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर और उनके भक्ति मार्ग के ऊपर है उनके। जैसा कि उसने कहा था कि अब की बार कोई मिडिल मैन नहीं आया, डायरेक्ट सबका बाप आया धरती पे। तो हम सबको पता है कि वो सबका बाप, देवों का देव, महादेव सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये कोई मिडिल मैन नहीं है, ये डायरेक्ट कबीर परमात्मा धरती पे आ चुके हैं। अब उस बहन को परमात्मा जो प्रेरणा करते हैं या उसको जो अनुभव होता है, क्योंकि वर्तमान समय ये युग परिवर्तन का है और इस समय धरती पर जितने भी स्त्री पुरुष हैं जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, वो परमात्मा की विशेष आत्मा है। विशेष आत्मा भाई, भगवान धरती पर प्रकट है और उस समय उनका मानव जन्म धरती पर, जिस मनुष्य जन्म के लिए धरती पर देवता भी रोते हैं, तो सभी आत्माएं विशेष आत्मा हैं। तो अब वो बहन बहुत सारी बातें बता रही है और उसके माध्यम से जो बातें निकल के आ रही हैं, गुरुदेव भगवान आप और हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं। तो अब उस बहन ने क्या कहा कि वर्तमान में उस कल की भगवान की संगत में, वो जो कल की भगवान आ चुका है, अपना कार्य कर रहा है, गुप्त रूप में अचानक से प्रकट होगा, तो उस कल की भगवान की सेना में अब जो वो विशेष आत्माएं हैं उसकी, और वो विशेष आत्मा केवल साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन है। तो वो नूर अनंता कह रही है कि अब उस के भक्ति मार्ग में अब क्या चल रहा है, अब क्या नई भक्ति क्रिया चल रही है। अभी उसने कल ही वीडियो पोस्ट किया है, नूर अनंत माता उसका यूट्यूब चैनल है, जाके देख लेना। उसने एक छोटा सा 30 सेकंड का अपना वीडियो, अपना शॉर्ट वीडियो उसने डाला है, जैसा उसको परमात्मा ने दिखाया, जैसा उसको अनुभव हुआ मालिक के आशीर्वाद से। उसने कहा कि अब जो आध्यात्मिक क्रिया चल रही है इस ब्रह्मांड में उन जागृत आत्माओं के द्वारा, अब वो पंचमुखी चल रही है। पंचमुखी, अब भाई और बहनों, वो बेचारी जानती नहीं पंचमुखी क्या होती है। उसने तो पंचमुखी हनुमान सुन रखा है, लेकिन आप और हमें पता है कि पंचमुखी क्या है। ये 5 दीपक वाली आरती क्या है, जो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ये आध्यात्मिक क्रिया चल रही है। तो अब वो बहन कह रही है, उससे परमात्मा कहलवा रहा है आप और हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे। हमारे गुरुदेव भगवान हमें प्रेरित करके हमारे अच्छे ये जो है वो कर्म बनाने के लिए, हमें भक्ति में निरंतर आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव हमसे सब कुछ करवा रहे हैं। पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और ना दूजा। तो वो नूर अनंता कह रही है कि अब क्या चल रहा है उन जागृत आत्माओं के द्वारा, अब वो पंचमुखी क्रिया चल रही है। पंचमुखी क्रिया, तो कौन सी पंचमुखी क्रिया? ये 5 दीपक वाली पंचमुखी क्रिया। पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। एक बार आपको सुना देते हैं। हालांकि उसको परमात्मा के बारे में तो पता नहीं है बेचारी को, लेकिन वो आइडिया लगा रही है अपने सांसारिक देवी देवताओं पे, लेकिन उसने सटीक बता दिया। आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के विश्वास के लिए ये काफी है कि अब उस कल की भगवान की संगत में उन आध्यात्मिक आत्माओं के द्वारा, उन जागृत आत्माओं के द्वारा जो क्रिया चल रही है वो पंचमुखी क्रिया चल रही है। अब ये पंचमुखी क्रिया वास्तव में ये चल रही है सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी दया से। तो क्या कह रही है आप सुन लीजिएगा एक बार। तो अब जो क्रिया चल रही है वो 5 पंचमुखी हनुमान जी की चल रही है। तो उनकी ये 5 एनर्जियां जो है ये पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी हैं।
5 मुझे एनर्जी। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो हम पहुंच गए हैं आज 27 अप्रैल 2025, 27 अप्रैल 2025, और इस वक्त एक्टिव हो रखे हैं पंचमुखी हनुमान जी पूरे ब्रह्मांड में। जो जागृत लोग हैं वो उनकी ऊर्जाओं को अनुभव कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक। जो जागृत लोग हैं वो उनकी ऊर्जाओं को अनुभव कर रहे होंगे। तो जो जागृत हैं, जो भगत हैं, सत्सेवक हैं, कबीर भगवान सदगुरु रामपाल जी की सच्ची आत्माएं हैं, जिनके घरों में ये पंचमुखी थालियां पहुंच रही हैं, हम महसूस कर रहे हैं परमेश्वर की ऊर्जा को कि परमेश्वर हमारे कितने नजदीक हैं, उनका कितना आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो भाई और बहनों, स्पष्ट परमात्मा ने संकेत करवा दिया, ये कोई मनमाना आचरण नहीं है। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। आने वाले समय में तो घर घर में सतगुरु रामपाल जी भगवान की ये पंचमुखी दीपक से आरती उतरा करेगी। पाती पंच पोप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा। तो स्पष्ट संकेत कर दिया इस बहन ने। हालांकि इसको परमात्मा का नहीं पता, बेचारी हनुमान जी को बीच में ला रही है क्योंकि ये जानती नहीं, लेकिन परमात्मा ने संकेत करवा दिया कि इस समय जो क्रिया चल रही है वो पंचमुखी चल रही है। तो ये है वो वास्तव में पंचमुखी क्रिया जो आप सबके सामने सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगत में चल रही है, जो आने वाले समय में पूरे विश्व में घर घर में चलेगी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की आरती उतारी जाएगी। तो भाई और बहनों, ये आपके विश्वास के लिए इस बहन का वीडियो दास ने आपको दिखाया है। दूसरी बात देखो भाई और बहनों, परमात्मा कैसे दया करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले दास के मन में विचार आया, परमात्मा के आशीर्वाद से मालिक ने प्रेरणा की कि भाई कुछ जो है 50-60 किलो घी लाया जाए, अच्छा गांव से देसी घी, क्योंकि गांव में मिलावट वगैरह नहीं होती है, शुद्ध घी होता है। तो दास को मालिक ने प्रेरणा की कि 50-60 किलो घी लेके आया जाए और परमेश्वर की बड़ी ज्योति जलाएंगे, बड़ी ज्योति एक अपने घर पर। अब भाई और बहनों, दूसरे दिन जोधपुर से हमारी नैना बहन को परमात्मा ने सौपन दिखाया और बहुत सारी बातें उन दोनों के बीच में हुई और परमेश्वर ने वही आशीर्वाद दे दिया। परमात्मा ने वही आदेश दे दिया उस बहन को कि तू अपने भैया को, उसको पवन को जाके बोल, उसको फोन करके बोल अब कि ऐसे ऐसे ये काम करना है अब। तो देखो, परमात्मा ने पहले से इंतजाम करवा दिया दास के माध्यम से घी का, और दास कल गांव जाके और 60 किलो घी भी लेके आ गया देसी, और जाते ही मिल भी गया। अन्यथा भाई और बहनों, गांव में तो सब लोग दूध बेचते हैं, घी कोई नहीं निकालता, लेकिन एक ही गांव में और 1 घंटे के अंदर अंदर 60 किलो घी हो गया, 62 किलो घी मालिक के आशीर्वाद से, देसी घी। और उधर से परमात्मा ने बहन को सब कुछ दिखा दिया, संकेत कर दिया। तो उस बहन की ऑडियो मैं आपको एक बार सुना देता हूं आपके विश्वास के लिए। उसके बाद बताएंगे फिर आगे क्या प्रोसीजर है, वो कैसे हम शुरू करेंगे, परमात्मा ने जो आदेश दिया है। और देखो, हम ऐसे किसी के आदेश को आंख बंद करके फॉलो नहीं करते कि कोई भी मेरे पास ऑडियो भेज देगा, वीडियो भेज देगा तो मैं उसके ऊपर विश्वास कर लूंगा। ये पवन दास ऐसी गलती करने वाला नहीं है। परमात्मा के ज्ञान आधार से उसकी बाढ़ की खाल निकाली जाती है कि ज्ञान आधार से उचित है या नहीं है, परमेश्वर के मार्ग के हिसाब से उचित है कि नहीं, उसके बाद ये दास आगे कदम उठाता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को गुरुजी ने रात को सौपन में ऐसा कहा है, ऐसा कहा है तो पवन दास मान लेगा, ऐसा नहीं मानता ये पवन दास। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। अंत में परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के डिसीजन लिए जाएंगे इस परीक्षा के समय में। तो दास आपको बहन की ऑडियो सुना देता है। तो ये ऑडियो है नैना बहन की, आप जी सुन लीजिएगा परमात्मा ने किस प्रकार से उसको संकेत किया, उसको सौपन के माध्यम से, और इधर दास से परमात्मा ने घी का इंतजाम भी करवा दिया। देख सुनिएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, जय हो। बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की। सत्सा है भाई जी, पवन भैया जी, पवन भैया जी। आज सुबह परमात्मा ने 3:30 बजे बहन को सपन दिखाया। परमात्मा बोल रहे थे कि गुरुजी कि जैसे घर में अब 5 दीपक के साथ जो आरतियां शुरू हो गई है घर घर में, उसके बाद परमात्मा ने कहा है कि जैसे वो आरतियां शुरू हो गई है वैसे ही 5 दीपक की आरती सिर्फ
पवन भाई के घर, आप जी के घर, और जो समर्थ भाई बहन है जो मतलब कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के घर में, अन्य किसी भाई बहन के घर में नहीं। सिर्फ आप जी के और जो समर्थ भाई बहन है जो ये मतलब आरती कर सकते हैं। ये आरती से ये सिर्फ एक ही बार में करनी है, मतलब एक ही बार करनी है, दोबारा बार बार नहीं करनी है। जैसे 5 दीपक के साथ आरती कर रहे हैं ना, वैसे ही मतलब 5 दीपक लेने हैं, लेकिन उन 5 दीपकों में 1 किलो घी आना चाहिए। ऐसे 5 दीपक की 5 ज्योतियां जला के और परमात्मा की आरती मतलब ऐसे 5 दीपक जलाने हैं घर में, आप जी के और जो समर्थ भाई बहन हैं उनके, अन्य किसी भाई बहन के घर में नहीं। तो बहन ने परमात्मा से कहा, भाई परमात्मा ये 1 किलो की सोच रही थी भाई मालिक गुरुदेव भगवान, ये 1 किलो दीपक घी के साथ दीपक कैसे जलाएंगे भाई, मतलब दीपक इतना बड़ा दीपक कैसे बनाएंगे। तो परमात्मा ने दिखाया बहन को, जो जैसे आश्रम में बड़े बड़े 1 किलो के घी के डब्बे होते थे, और वो ज्योतियां जलती है ना, बड़े बड़े 1 किलो घी के डब्बे ज्योतियां जल रही होती है, वो जाली पे कैसे वो रखी होती है ना, आश्रम में होते हैं ना, वैसे परमात्मा ने दिखाया कि ऐसे ही जलानी है। 5 घी के डब्बे ले लेने हैं और उसके अंदर 5 ज्योतियां जगा के सिर्फ एक ही दिन एक बार वो ज्योति जलानी है। तो बहन ने पूछा परमात्मा से, भाई गुरुजी ये ज्योतियां भाई किस लिए, 5 दीपक की जो आरतियां हैं ये तो घर घर में हो रही है ना, सब भाई बहनों के घर। आप जी ने परमात्मा दया करी, हर भाई बहन घर में शुरू हो चुकी है आटा के, जिनके पास थालियां पहुंच गई थालियों से करे, जिनके पास नहीं पहुंचे तो वो आटे के दीपक के साथ ही वो थालियां आपकी दया में से परमात्मा शुरू हो गई आरतियां। तो परमात्मा ये आरती मतलब बहन को समझ में आई, भी नहीं आई बेटी को। तो परमात्मा ने कहा, बेटा ये जो आरती है 5 दीपक वाली, ये जैसे जो भाई बहन समर्थ नहीं है ना, जैसे सब कोई समर्थ है या फिर जो दृढ़ता के साथ हिम्मत के साथ मतलब पूरी ज्योति जला रहे हैं पूरे दिन घर में, मतलब घी का हवन यज्ञ हो रहा है जिनके घर में, और जो समर्थ नहीं है जो सिर्फ आधा घंटा ही ज्योति जला पाते हैं या 1 घंटा ही जला पाते हैं, जो कोई तो आधे घंटे से भी कम जला पाते हैं ज्योति, मतलब नित्य नियम पूरा हो जाए उनका, या नित्य नियम से पहले किसी की ज्योति वो मतलब पूरी हो जाती है, तो उनके मतलब ज्योति यज्ञ जो है उनका वो मतलब वो पूरा हवन का वो हो नहीं पाता है। लेकिन वो आत्माएं दृढ़ है, वो मेरी तरफ से चुन ली गई है आत्माएं सतलोक के लिए, मालिक ने उनको चुन लिया है। तो परमात्मा ने कहा कि उनकी जो भक्ति कमाई, जो जिस किसी जो सतलोक की आत्मा चुन ली गई है और जिनकी किसी भी तरह से जो भक्ति में कमी है, मतलब 5 योग्य की, भले समर्थ है या अनसमर्थ है भाई बहन, उनके मतलब 5 यज्ञ में जो थोड़ी बहुत किसी भी तरह से कोई त्रुटि नहीं, मतलब वो नहीं कर पाया है अपने मतलब उनके घर में वो चीज नहीं उपलब्ध थी जैसे करके हुई, लेकिन वो परमात्मा ने आत्मा छांट लिया, तो उनकी कमी के लिए मतलब वो ये 5 यज्ञ की ज्योति, ये 5 ज्योतियां जलाई जा रही है भाई, जिसके कारण वो कमियां उन भाई बहनों की पूरी हो जाए ऐसे करके। तो बहन ने कहा, परमात्मा ये जो 5 दीपक की जो आरती है इस पर भी संगत में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है भैया मालिक गुरुदेव भगवान, इसमें बहुत विरोध हो रहा है, पवन भाई के बहुत से भाई बहन जो है विरोध कर रहे हैं और इस पर कमेंट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो मालिक ये तो 5 वो तो और ज्यादा करेंगे, तो ये कैसे जलाएंगे परमात्मा। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा टेंशन करने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें जवाब दे, पवन को उन्हें जवाब देने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ मेरा कहना मानना, जो मैं कहता हूँ वो करो। आगे समय बहुत ही विनाशकारी समय है, बहुत विनाशकारी समय है और बहुत जल्दी आने वाला, और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी सतलोक के लिए चुनी गई आत्माओं पे कोई भी आंच आए, तो मैं जो भी थोड़ी बहुत उनसे कमी रह गई है तो वो मैं सारी कमी पूरी करवाना चाहता हूँ उनके हर चीज की। तो परमात्मा इसीलिए 5 ज्योति जलवाना चाहते हैं, 5 ज्योति जलाने की परमात्मा बोल रहे हैं। और ये ज्योति सिर्फ भैया जी आपके घर में और सिर्फ जो समर्थ भाई बहन है सतसेवक जो मतलब जला सकते हैं, एक मतलब 5 ज्योति 1 किलो घी की, 5 किलो घी की ज्योति, मतलब 5 किलो के दीपक, 5 किलो घी के दीपक, मतलब 5 ज्योतियां सिर्फ एक बार में जलानी, भले कब जलाओ, मतलब एक बार में जलानी है। तो वो भाई बहन आप जी और वो भाई बहन और भैया जी जैसे आपको सही लगे ज्ञान आधार से, बहन को तो परमात्मा ने स्वप्न में से दिखाया, जैसे दिखाया बहन ने बता दिया आपको, और जैसे आपको ज्ञान आधार से सही लगे भैया जी
ठीक है भैया जी। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, लोड को नहीं और की। तो भाई और बहनों, वैसे इसमें कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दास को भी परमात्मा ने ऐसी कुछ प्रेरणा की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हवन किया जाए, क्योंकि दास के पास में भगत भाई बहन अपनी छोटी मोटी सेवा वगैरह भेजते रहते हैं, और इसलिए दास के यहाँ पर ज्योति जलना कोई गलत नहीं होगा। और वैसे भी ये 2022 से पहले हम लोग ज्योतियाँ जलाते थे 5। पहले जो कजोड़ दास जी थे जयपुर से, जब वो सात संगति से थे, उस समय उनके घर पर हम 5 ज्योतियाँ जलाते थे। 1-1 किलो घी की, 2-2 किलो घी की, एक एक डब्बे में 2-2 किलो घी। कजोड़ दास जी ने ही बनवाया था पूरा डब्बा 5 ज्योतियों का। तो पहले जो ज्योतियाँ जला करती थी, लेकिन बीच में फिर वे लोग सात संगति से भाग गए मैनेजमेंट की तरफ, और दास भी फिर थोड़ा सेवाओं में ज़्यादा उलझ गया था, महाराष्ट्र की तरफ चला गया, शंका समाधान की पुस्तक छपवानी थी। इस चक्कर में फिर ज्योतियाँ जो है वो बंद हो गई थी। तो अब परमात्मा ने दोबारा से प्रेरणा की है। परमात्मा का यह आदेश है, ज्ञान आधार से बिल्कुल उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना, किसी भी भगत भाई बहन ने मेरे को कोई पैसे वगैरह नहीं देने ज्योति जाति के लिए। तुम सोचोगे भाई पवन दास ने ज्योति शुरू कर दी, पाठ शुरू कर दिया, कुछ नहीं है। सिस्टम अपना वो ही है। अपन 2 कोड़ी के तुच्छ प्राणी है, भगत है, और भक्ति करके अपना मोक्ष कल्याण करवाना है। ये परमात्मा ने उन अपनी विशेष आत्माओं के लिए 5 किलो घी की 5 ज्योतियां जलाने का आदेश दिया है, संकेत किया है। जो भगत भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं, जिनको सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सतलोक के लिए चुन लिया है, लेकिन किसी कारण से वो आत्माएं अपने 5 यज्ञ पूरे नहीं कर पा रही हैं, विशेषकर घर में ज्योति नहीं जला पा रही है, दबाव के कारण, किसी प्रेशर के कारण या आर्थिक स्थिति के कारण है, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनकी भाव, उनका समर्पण गुरुदेव में पूरा है कंप्लीटली, लेकिन किसी न किसी कारण से 24 घंटे उनकी ज्योतियां नहीं जल रही। बाकी तो सभी सत्संग भाई बहन 24 घंटे ज्योतियां जला रहे हैं अपनी। तो परमात्मा नहीं चाहते कि किसी भी कारण से आने वाले विनाशकारी समय में उन आत्माओं पे कोई आंच आए या उन आत्माओं का सतलोक से पैर फिसल जाए। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि दास के घर पर 1-1 किलो घी की 5 ज्योतियां जलें उन भाई बहनों के निमित्त, क्योंकि भाई और बहनों जो ज्योतियां जलेंगी वो संगत के सामूहिक सेवा राशि के पैसों से जलेंगी। तो इसमें यह भी नहीं है कि भाई मैं पवन दास को अपनी कमाई से जला रहा हूं ताकि मेरे ऊपर भाई उनका भार चढ़ जाएगा। ये आप ही भाई बहनों की थोड़ी बहुत सेवा मेरे पास में आती रहती है टुचमुच। दास उससे आप लोगों के लिए पुस्तकें छपवाता रहता है, भक्ति बोध छपवाता रहता है, और छोटी मोटी सेवाएं परमात्मा देते हैं, अपन वो करते रहते हैं। तो उसमें ना तो मेरे ऊपर कोई भार चढ़ने वाली बात है, और उन भगत भाई बहनों के हवन यज्ञ भी पूरे होते रहेंगे, और परमेश्वर ने आशीर्वाद दे दिया, फिर कोई चिंता ही नहीं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने तो परमात्मा की बात माननी है, जो ज्ञान आधार से वर्तमान में जो उचित होगी। हमने और किसी को नहीं देखना, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, वो भाड़ में जाओ, हमें उनसे लेना देना नहीं है। तो परमात्मा के आशीर्वाद से दास अपने घर पर आजकल में वो जो मतलब ज्योति के जो पात्र हैं बड़े बड़े वो बनवा लेगा, और 1-2 दिन में मालिक के आशीर्वाद से घर पे 1-1 किलो घी की 5 ज्योतियां शुरू हो जाएंगी। दूसरा, जो बहन को कहा परमात्मा ने कि पवन के अलावा यदि और कोई समर्थ भगत है तो वो भी पवन से बात करके और अपने घर पर इस प्रकार से 5 ज्योतियां जलाना शुरू कर सकता है। तो ये बात दास को ज्ञान आधार से उचित नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे पास तो संगत की सामूहिक सेवा है, इसलिए मेरे ऊपर तो भार नहीं चढ़ेगा। संगत का पैसा, संगत का घी जलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जो भाई बहन है वो अगर अपने पैसे से घी ला के जोत जलाएंगे किसी दूसरे के लिए, तो वो ज्ञान आधार से उचित नहीं है। तो परमात्मा बीच बीच में परीक्षा भी ले लेता है थोड़ी थोड़ी। ऐसा नहीं है कि हर बात बोल दी तो बिल्कुल सही होगी। हमने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अपने अपने 5 यज्ञ सबने करने हैं अपने अपने। तो कोई और भाई बहन इस प्रकार की ज्योतियां संगत के नाम पर या उन भगत भाई बहनों के नाम पर ना जलाए, अन्यथा मर्यादा टूटेगी, ध्यान रखना। दास की बात अलग है, दास को परमात्मा ने खड़ा कर रखा है, निमित्त बना रखा है, और दास के पास में थोड़ी बहुत जो भी सेवा होती है आप भाई बहनों की सत्सेवकों की होती है, क्योंकि आश्रम वालों से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हम उनसे कोई लेते ना हम उनको कुछ देते। बाकी हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं हम आपस में मिलकर परमेश्वर की सेवा हम जो है वो करते रहते हैं। तो संगत का पैसा, संगत की ज्योति, संगत के यज्ञ, दास का कुछ लेना देना नहीं। दास की तो फोकट में सेवा बन जाएगी, सिर्फ इतनी कि मेरी झोपड़ी के अंदर, मेरी जो है वो किराए की झोपड़ी के अंदर वो 5 दीपक जलेंगे, बस केवल इतना ही रोल, इससे ज्यादा नहीं है।
तो ये परमात्मा आजकल में शुरू करवा देंगे उन भगत भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर की विशेष आत्मा है, जिनको गुरुदेव ने मोक्ष के लिए चुन लिया है और आने वाले विनाशकारी समय में, क्योंकि भाई और बहनों विनाश तो निश्चित है, अन्यथा जेल में बैठे हुए इस परमात्मा को ऐसे कोई परमात्मा नहीं मानने वाला। अब वो समय आ गया, दुनिया को बंदर दिखाने का समय आ गया, बंदर दिखाने का। तो वो समय निकट है। अब देश में क्या परिस्थितियां बन रही है आप सबको पता है, किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम होना बिल्कुल फाइनल है, एक प्रकार से बिल्कुल फाइनल परिस्थितियां बन रही हैं। जगह जगह राष्ट्रपति शासन लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, भविष्यवाणियां हो चुकी हैं पहले से। और गुरुदेव ने ज्ञान गंगा पुस्तक में मराठी भाषा में भी लिख दिया कि भैया भारत के 15 से ज्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो वो समय आ गया है, 2028 वैसे ही युग परिवर्तन है, उससे पहले पहले होना जो भी कुछ होना। ये तो ये विनाशकारी समय कब दस्तक दे दे अब कोई भरोसा नहीं है भाई और बहनों, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। तो इस समय हमने बहुत ज्यादा सोच समझ के एक एक कदम भक्ति मार्ग पर आगे रखना है। मर्यादा तो हमने शौपन में भी नहीं टूटने देनी, शौपन में भी चाहे हम टूट जाएं लेकिन मर्यादा नहीं। और देखो इसीलिए परमात्मा ने घर घर में ये पूजा की थाल भिजवानी शुरू कर दी। और गुरुदेव भगवान अपनी आत्माओं को दिखा रहे हैं कि जिन जिन घरों में 5 दीपक वाली थाल से गुरुदेव भगवान की आरती उतारी जा रही है, काल उन घरों से 100 फीट दूर रहेगा, 100 फीट दूर। परमात्मा ने उन घरों के ऊपर रक्षा कवच बना दिया, अपना रक्षा कवच। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर इस सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई मूर्ख संगत की। और ये दुनिया वाले जो भक्ति और भगवान से अनजान हैं, इनकी आंखें तो उस समय खुलेगी जब इनकी साकल टूटेगी, जब ढंग से इनके ऊपर आपत्तियां आ जाएंगे ना, तब इनकी आंखें खुलेंगी। लेकिन बनेगा कुछ नहीं फिर उस समय सिवाय पछतावे के। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की परमात्मा ने जो बुद्धि खोली है ना, हमारा जो ज्ञान योग परमात्मा ने खोला है, ये आप और हमारे ऊपर एक विशेष रजा है गुरुदेव भगवान की। अन्यथा भाई और बहनों, इन 4 युगों में आज तक किसी ने गुरु को परमात्मा मान के नहीं पूजा। और जब तक गुरु को परमात्मा मान के नहीं पूजेंगे, हम लाख जन्म भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सौभाग्य, ये मेहरबानी गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर बख्शी है। अपनी पहचान करवाई पहले कि नालायको तुम्हारे गुरु रूप में स्वयं परमात्मा है। और जब पहचान हो गई तो हम भगत भाई बहनों ने वो कागज की दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया और एकमात्र अपने घर में, अपने दरबार में, अपने हृदय में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को विराजमान कर लिया। और अब घर घर में गुरुदेव भगवान की आरती उतारी जाती है, क्योंकि भाई आरती तो परमात्मा की उतरती है, देवी देवताओं की आरती नहीं उतारी जाती है, परमात्मा की। और परमात्मा गुरु रूप में आता है, गुरु रूप में। तो आप और हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी रजा परमात्मा की। और ये ऑर्डर हैं, हर दिन परमात्मा की दया से सैकड़ों की संख्या में पार्सल जा रहे हैं भगत भाई बहनों के पास में। नए नए ऑर्डर बड़ी तेजी से आ रहे हैं, थालियां बिल्कुल तेजी से बन रही हैं, सारा सामान आ रहा है, भाई बहनों को पार्सल किए जा रहे हैं मालिक के आशीर्वाद से। क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। अब गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी, उनको तो पता है। इसलिए परमात्मा उस विनाशकारी समय से पहले पहले, जो बहुत ही नजदीक है, परमेश्वर अपनी आत्माओं के घरों पर ये थालियां पहुंचा रहे हैं। भक्ति बोध छप रही हैं, परमात्मा भक्ति बोध पहुंचा रहे हैं, शब्द की पुस्तकें छप रही हैं। और ये शब्द की पुस्तकें भाई और बहनों, थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं उनकी मात्राओं में, शब्दों में। भाई बहन तो वैसे बना बना के PDF डाल देते हैं, गूगल से उठा के उसमें बोलते रहते हैं, आवाज निकलती रहती है, तो वो सेट नहीं होता। तो तकरीबन 90 शब्द हैं टोटल। एक बहुत अच्छी पुस्तक परमात्मा बनवा रहे हैं अपने शब्दों की। दास को तकरीबन 4 से 5 घंटा कंप्यूटर वाले के पास में जाके बैठना पड़ता है ठीक करवाने के लिए सारी वो त्रुटियां वगैरह। उसके बाद में बाकी सेवाएं भी होती हैं। तो अभी तो खाली उसकी त्रुटि वाली सेवाएं चल रही है, अभी वो छपने में नहीं गई है, टाइम लगेगा अभी। क्योंकि भाई और बहनों, जो भी कुछ परमात्मा करवा रहे हैं इस कुत्ते, इस पवन दास के माध्यम से करवा रहे हैं। पिछले 10 साल से नजर उठा के देख लेना, परमात्मा ने सैकड़ों प्रकार के बदलाव छोटे मोटे अपनी भक्ति मार्ग में, मर्यादाओं को लेकर, भक्ति क्रियाओं को लेकर, चेंजमेंट को लेकर इस दास के माध्यम से परमात्मा ने करवा दिए हैं। और सबने, पूरी दुनिया ने उसी अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी जैसे आज सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, इसी प्रकार से। तो इस दास को निमित्त बना के परमात्मा बहुत सारी चीजें अपनी भक्ति मार्ग में लागू करवा रहे हैं। इसलिए अब ये जो शब्द की जो पुस्तक है, ये बार बार नहीं बनेगी, ये हजारों साल चलेगी यही शब्द की पुस्तक। आज चाहे कोई विरोधी है, चाहे कोई
कुछ भी है, यही पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, इसी पुस्तक को पढ़ के शब्द गाने पड़ेंगे। तो वो पुस्तक भाई और बहनों बार बार नहीं छपेगी, इसलिए बिल्कुल सही प्रकार से त्रुटि रहित हम उसको छपवाएंगे। क्योंकि गुरुदेव भगवान के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में संकेत हैं, तो कौन से शब्द के संकेत को वैसा का वैसा रखना है, कौन से शब्द के संकेत को हमने उसमें चेंज करना है, तो बहुत सारी चीजें उसमें सोचनी पड़ रही हैं, समझनी पड़ रही हैं, ताकि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। तो परमात्मा बिल्कुल परफेक्ट काम जो है वो करवा रहे हैं अपना आशीर्वाद देकर। थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए सबसे पहले आप भाई बहनों को ये पूजा की थाल सबसे पहले आप सभी को भेजी जा रही है कि सबसे पहले आप अपने भगवान की आरती तो उतारना शुरू करो, अपने घर का जो है मतलब कि प्रोटेक्शन तो करो। और ध्यान रख लेना भाई और बहनों, खाली पूजा की थाल घुमाने से बात नहीं बनेगी, मर्यादा। अगर आपके घर में दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो है, चाहे कितनी आरती घुमा लेना, आरती सफल नहीं आपकी। अगर आपने कोई भी मर्यादा तोड़ दी है जानबूझकर, अनजाने की भगवान माफ करता है, अगर जानबूझकर आपने कोई मर्यादा तोड़ी है, कितनी थाली घुमा लेना, परमात्मा कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा। साध संगति से जुड़कर अगर आप ये आरती करोगे तो आपकी आरती सफल होगी। इस प्रकार की आपने थाली मंगवा ली, आश्रमों में जा रहे हो, मैनेजमेंट में जा रहे हो, मर्यादा है नहीं, थाली घुमाते रहो, तुम ही घूम जाओगे, ये थाली तुम्हारा कोई बचाव नहीं करेगी। तो भाई और बहनों, साध संगति से जुड़कर और साध संगति की जो मर्यादा हैं, उन मर्यादाओं में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर ही हम अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी भक्ति क्रियाओं को सफल कर सकते हैं। दूसरा, धरती पर कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये पूरी दुनिया नाजान है, नादान है, बेखबर है, और आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत भी नादान है, बेखबर है। केवल सत्सेवकों का परमात्मा ने ज्ञान योग खोला है, अपनी आत्माओं को जागृत किया है, अपनी पहचान करवाई है, और हमसे शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करवा रहे हैं। अगर धरती पर कहीं शास्त्र अनुकूल सत भक्ति वर्तमान में हो रही है तो केवल साध संगति में हो रही है, और आने वाले समय में पूरी दुनिया इसी प्रकार से यही शास्त्र अनुकूल भक्ति करेगी। तो भाई और बहनों, बस ये छोटी सी सूचना थी, आप सभी भाई बहनों को देनी थी। बाकी और कोई विशेष बात होगी तो दास समय निकाल कर लाइव आकर आप जियों को जरूर सूचित करेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।